हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फिज़िक्स का पहला वीडियो लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फिज़िक्स जो है जीरो लेवल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जीरो लेवल से स्टार्टिंग से ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th किए हैं और 10th करने के बाद 11th में गए हैं और जेईई मेन एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बोर्ड के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से बोर्ड निकालना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स एकदम जीरो लेवल से ये हर बच्चे के लिए है। यदि आप 10th सीबीएसई बोर्ड से किए हो, आईसीएसई बोर्ड से किए हो और बिहार बोर्ड से किए हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से किए हो, तो सारे बच्चों के लिए यहाँ पे है। यदि आप बिहार बोर्ड से किए हो और आपको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होगा, तो उन सारे बातों को भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम इलेबोरेट करेंगे आपका हिंदी में और लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में, और सारा का मीनिंग हम लोग यहाँ पे हिंदी में बताते रहेंगे, है ना? और धीरे धीरे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो एक मंथ के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिक हिंदी मीडियम से आ जाएंगे इंग्लिश मीडियम पे। तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। हर किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, है ना, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, किसी भी बोर्ड से आप 10th किए हो, तो हर बच्चे के लिए यहाँ पे है। और ये कंप्लीट हम लोग इस पे जेईई मेन एडवांस, नीट और बोर्ड पे तीनों पे फोकस करते हुए हम लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि आपका फिजिक्स क्या है ना? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको फिजिक्स पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स तो लिखेंगे फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we observe, measure and describe the natural phenomena related to matter and energy। ठीक है? हमने यहाँ पे बोला कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस का वह शाखा है इन विच, जिसमें हम लोग वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, है ना? क्या करेंगे बच्चा? हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जर्व मतलब होता है ध्यान से देखना। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना। मेजर करेंगे, है ना? मेजर करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी के बारे में वर्णन करना। यहाँ पे डिस्क्राइब का मतलब जो आप देख रहे हो, ये इसका मतलब होता है वर्णन करना, है ना? द नेचुरल फिनोमिना मतलब होता है घटना। नेचुरल मतलब प्राकृतिक घटना। रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी। किससे रिलेटेड? तो मैटर एंड एनर्जी से रिलेटेड नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मतलब ध्यान से देखेंगे। मेजर करेंगे मतलब मापेंगे। एंड डिस्क्राइब करेंगे मतलब उसके बारे में वर्णन करेंगे, है ना? साइंस के जिस शाखा में, है ना, उसी को हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानेंगे? फिजिक्स के नाम से जानेंगे, है ना? तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, है ना? फिजिक्स साइंस का वह शाखा है ना, इन विच वी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे, है ना, द नेचुरल फिनोमिना
प्राकृतिक घटना रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी, मतलब मैटर एंड एनर्जी से रिलेटेड। मैटर आपका पदार्थ हो गया, एनर्जी ऊर्जा, है ना। एनर्जी, एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो एनर्जी क्या है, वर्क करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हम लोग क्या कहलाता है, एनर्जी। यदि आपके पास, है ना, आप कोई वर्क कर सकते हो तो आपके पास क्या बोलेंगे, एनर्जी है। ठीक है, आपके पास क्या है, एनर्जी है। आप कुछ काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपना एनर्जी का लॉस कर रहे हो। कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि कुछ वर्क करता है तो वो क्या करता है ना, उसके पास एनर्जी है और वो एनर्जी का लॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी और मैटर आपका क्या हो गया, यहाँ पे पदार्थ हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि फिजिक्स आपका साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मेजर करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर मेजर करेंगे और फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। क्या चीज़ को, तो नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं को, जो है ना खुद ब खुद होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कि हमने इस मार्कर को यहाँ से छोड़ दिया, तो मार्कर को जब हमने छोड़ा तो ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। या हमने इसको मार्कर को यहाँ से रिलीज किया तो इसको कहाँ चला जाना चाहिए, या तो यहाँ रुक जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। ये नीचे आया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये आपका नीचे आ रहा है ना, हमने ये ऑब्जर्व किया। फिर इसके बारे में क्या क्या हम लोग मेजर करेंगे, तो मेजर करेंगे कि ये नीचे आ रहा है तो कितना वेलोसिटी से आपका नीचे आ रहा है ना, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। और ये नीचे यदि मार्कर आ रहा है तो इस पर, है ना, कौन सा फोर्स लगा, है ना, कितना फोर्स लगा, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे और फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अर्थ इसको, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है मार्कर को, मार्कर पे अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके अपने तरफ खींच रहा है, उसके वजह से ये मार्कर नीचे आ रहा है। तो ये सारा काम हम लोग जिसमें करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, फिजिक्स कहलाएगा। तो याद रखेंगे फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटना के बारे में हम लोग, है ना, ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, ये तो आपका था फिजिक्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लिखेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स का हम लोग यहाँ पे ब्रांच देखते हैं, है ना। तो पहला जो हम लोग यहाँ पे ब्रांच पढ़ेंगे, है ना, जो कि हम लोग को 11th में पढ़ना है। 11th में जो हम लोग ब्रांच पढ़ेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 11th में जो हम लोग ब्रांच पढ़ेंगे उसमें पहला आपका आएगा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तीसरा जो ब्रांच है वो SHM एंड वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है। चौथा जो हम लोग यहाँ पे ब्रांच पढ़ेंगे वो होगा इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। है ना। और पांचवा जो हम लोग ब्रांच पढ़ेंगे वो हमारा ग्रेविटेशन होगा, ग्रेविटेशन। ये पांचों के पांचों ब्रांच हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 11th में। याद रखेंगे 11th में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और जो 12th में जो फिजिक्स का ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे 12th में, वो यहाँ पे देखेंगे। पहला जो आपका ब्रांच होगा, ठीक है, पहला ब्रांच आपका यहाँ पे हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग ब्रांच पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट दोनों मिला करके आपका जो ब्रांच बना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना,
इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा। उसके बाद तीसरा जो आपका ब्रांच है वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 3 ब्रांच आपका हम लोग किस में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। और ये पांचों ब्रांच जो है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 11th में। तो आपका ये पूरा टोटल ब्रांच हो गया, आपका 8 ब्रांच हो गया फिजिक्स का, है ना, जो कि हम लोग 11, 12 दोनों मिला करके हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चा ध्यान देंगे, बच्चा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे मैकेनिक्स, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, ब्रांच और सबसे, है ना, बड़ा है आपका ब्रांच मैकेनिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे बच्चा कि जेईई मेन एडवांस और नीट में जनरली दोनों का इक्वल वेटेज रहता है। 11th का और 12 का दोनों का इक्वल आपका वेटेज रहेगा। और आपका बोर्ड में, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ आपका 12th का पूछेगा, है ना, 12th का पूछेगा। लेकिन जेईई मेन एडवांस हो गया, चाहे जेईई मेन एडवांस जो, है ना, इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो होंगे, इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होंगे वो जेईई मेन एंड जेईई एडवांस का प्रिपरेशन जो करेंगे, एडवांस्ड, है ना, ये जेईई मेन एडवांस इंजीनियरिंग वाले बच्चे और मेडिकल वाले बच्चे जो बायो रखे हैं वो नीट का प्रिपरेशन करेंगे, नीट। ठीक है, तो जेईई मेन एडवांस या नीट, है ना, ये आपका तीनों में 11th और 12th का इन जनरल वेटेज आपका इक्वल रहता है ना, है ना। कभी कभी देखा जाता है कि 12th का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, 12th से आपका 55% के आसपास पूछ देता है, और है ना 11th से 45%, है ना, थोड़ा सा 12th से आपका ज़्यादा वेटेज रह जाता है आपका, कभी कभी 55% है, तो इन जनरल 50-50% दोनों का वेटेज होता है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो 11th का सिलेबस बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, 12th के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो मैथ्स रखे हैं वो जेईई मेन एडवांस, है ना, जेईई मेन और जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे, और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो नीट का प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो इस तीनों को हम लोग ध्यान में रखते हुए जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट और प्लस बोर्ड, है ना, ये चारों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एकदम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये सारा आपका फिजिक्स का ब्रांच है जो हम लोग 11th और 12th दोनों में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो है ना, पहला क्या है, मैकेनिक्स, है ना, मैकेनिक्स। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। तीसरा ब्रांच है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। आपका चौथा है इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मतलब हो गया कि जो फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। जैसे आपका है ना गैस है, लिक्विड है, उसको हम लोग फ्लूइड के कैटेगरी में रखते हैं, तो उसका मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैकेनिक्स जो है आपका फ्लूइड नहीं, सॉलिड का मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो मैकेनिक्स है सॉलिड का मैकेनिक्स, और यहाँ पे फ्लूइड का मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना, मोशन, है ना, मोशन से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं किसी भी, है ना। इस मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड बॉडी का मोशन, है ना, का ऑब्जर्वेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। और मोशन से रिलेटेड पैरामीटर जो आपका आ जाता है, मोशन से रिलेटेड पैरामीटर वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो ये सारा चीज़ हम लोग किसी भी पार्टिकल का, है ना, मोशन से रिलेटेड मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, वो हम लोग सब कहाँ करने वाले हैं, मैकेनिक्स में करने वाले हैं। लेकिन है ना, मैकेनिक्स तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी होता है ना। तो मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, है ना, बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। तो बच्चा हमने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैकेनिक्स। लेकिन मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप
है ना मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ना जब स्टार्ट किए थे बचपन में, है ना, तो मैथ्स का बुक बनाने से पहले, मैथ का क्वेश्चन बनाने से पहले आपने क्या सीखा था? पहले, है ना, पहले काउंटिंग सीखा, फिर टेबल सीखा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, है ना, फिर डिवीज़न, फिर उसके बाद जा कर के हम लोग मैथ्स का बुक बनाना स्टार्ट किया था। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने से पहले, उससे, है ना, मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें यहाँ पे जानेंगे, जिसको हम लोग बेसिक मैथ के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक मैथ्स का नाम दे रहे हैं बेसिक मैथ, बेसिक मैथ, है ना। और बेसिक मैथ में जो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर पढ़ेंगे, है ना, इसी में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ लेंगे, फिर आपका फंक्शन पढ़ेंगे, फिर आपका यहाँ पे ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे कि मान के चलेंगे कि है ना, कि आप लोग जो हैं फिजिक्स में कुछ नहीं जान रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बेसिक मैथ्स स्टार्ट करेंगे। एकदम पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग वेक्टर देखते हैं। वेक्टर में ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ लेंगे, जो में, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका फंक्शन, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारा आपका बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा स्टार्ट हो रहा है? बेसिक मैथ्स, जिसमें हम लोग, है ना, पहला वेक्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट, है ना, इसको पॉज करके लिख लेंगे, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो बच्चा हम लोग पहले हम लोग वेक्टर देखते हैं, है ना। और वेक्टर देखने से पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, द क्वांटिटी, है ना, व्हिच कैन बी मेजर, कैन बी मेजर, मेजर आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, है ना। कौन सा राशि? भौतिक राशि, है ना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इंग्लिश में याद रखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी, है ना, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, है ना, वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे किसी का मास हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसी का लेंथ मेजर कर सकते हैं, है ना, कौन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, है ना, कौन कितना स्पीड से जा रहा है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, कितना वेलोसिटी है, कौन कितना फोर्स लगाया। तो जिस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे किसी का मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, है ना, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, फोर्स कितना लगाया वो मेजर कर सकते हैं, कौन, है ना, वर्क मेजर कर सकते हैं, कौन कितना वर्क किया हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, कौन कितना एनर्जी का लॉस किया या गेन किया, ये सारा हम लोग चीज़ क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो सारा क्या है? आपका फिजिकल क्वांटिटी। याद रखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखा द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग उसको फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या है। तो मास, किसी का मास आप मेजर कर सकते हो, टाइम, टाइम मेजर कर सकते हो, है ना,
लेंथ, लेंथ मेजर कर सकते हो, है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स, वर्क, चार्ज, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टॉर्क, एनर्जी, पावर, हीट करंट, इट इज, ये सारा का सारा आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और हर चीज़ के जैसे मास, टाइम, लेंथ तो आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, वर्क क्या है, चार्ज, टेम्परेचर, सारे के बारे में हम लोग इंडिविजुअल हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे, मैकेनिक्स में। हम लोग जब मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना, चार्ज, है ना, टेम्परेचर, ये सारे हम लोग, है ना, सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इंडिविजुअली, है ना। तो अभी सिर्फ नाम जान लेना है। मास तो आप लोग जानते ही हैं, टाइम जानते हैं, लेंथ जानते हैं, डिस्टेंस में आप लोग जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, थोड़ा बहुत जानने होंगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, स्पीड भी जानते ही हैं, है ना, वेलोसिटी भी जानते हैं। जैसे स्पीड है, जैसे कोई मैन है ना, वो जा रहा है ना, बाइक से जा रहा है और उसका स्पीडोमीटर में रीडिंग जो है आपका 40 मीटर पर सेकेंड का है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे वही पूछ दे कि वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी क्या बोलेंगे, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यदि नॉर्थ की तरफ यदि बाइक वाला जा रहा है तो क्या बोलेंगे, 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी विथ डायरेक्शन हो गया, है ना, डायरेक्शन हो गया, तो इसमें डायरेक्शन भी है। उसी तरह से सेपरेटली हम लोग सारे के बारे में जानेंगे। बस अभी नाम जान लेना है, मास, टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, फोर्स, वर्क, चार्ज, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टॉर्क, एनर्जी, पावर, हीट करंट, etc। सारा क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखेंगे। अच्छा चलिए, हमने क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, मेजर, है ना, मेजर करने का मतलब मापना। जैसे किसी का मास, इसका मास मेजर कर सकते हैं, कौन कितना देर से किसी का वेट कर रहा है ना, वो हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो सारा आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। और याद रखेंगे, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी the measurement of any physical quantity is known as magnitude, है ना, मैग्नीट्यूड, है ना। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज मैग्नीट्यूड, है ना। हमने फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और जो मेजर होके आया
उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इस मार्कर का हमने मास मेजर किया, आया 2 kg, तो 2 kg क्या हो गया, मास का मैग्नीट्यूड, है ना। मान लो इस मार्कर का हमने लेंथ मेजर किया, लेंथ आ गया आपका, है ना, 10 सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे, ये 10 सेंटीमीटर इसके लेंथ का मैग्नीट्यूड हुआ, है ना, मैग्नीट्यूड। तो आपका जो मेजरमेंट होके आएगा उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, है ना। मान लो कि कोई कितना देर से, है ना, 2 घंटा से आप वेट कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो कितना टाइम हो गया, कितना टाइम से आप वेट कर रहे हो, तो 2 आवर हो गया। 2 आवर यहाँ पे क्या हो गया, टाइम का मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में आया, है ना। तो मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे, हमने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और मेजर होके जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मेजर होके आएगा वो क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए और याद रखेंगे बच्चा, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इज इक्वल टू, है ना, क्या रहेगा आपका मैग्नीट्यूड जब आपका होगा तो किसमें होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और कुछ यूनिट होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस क्या रहेगा, यूनिट, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या रहेगा आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और उसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहां देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, इसको आपने वेइंग मशीन पे रख दिया। ये वेट मेजर करने वाला मशीन है, वेइंग मशीन, है ना। वेइंग मशीन में क्या लगा रहता है, यहाँ पे मास मेजर करने वाला, यहाँ पे ये रीडिंग बताता है, यहाँ पे रीडिंग बताता है। ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन वेट मेजर करने वाला मशीन है। तो इस ब्लॉक का जो मास आया, मास ऑफ ब्लॉक, है ना, कितना आ गया, मान लो इसका मेजर किया तो ये आ गया 2 kg। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मास क्या हो गया, मास का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मास यहाँ पे क्या हो गया, 2 kg। मतलब 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है उसका यूनिट। मास का यूनिट क्या होता है, kg। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, kg में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, मास का यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और प्लस कुछ यूनिट रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल हमने देखते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई रॉड है, ये रॉड है, क्या है बच्चा, रॉड। हमने इसका लेंथ मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर किया, है ना, ये लेंथ हमने मेजर किया, लेंथ, और ये आ गया 5 मीटर, है ना। तो लेंथ कितना हो गया बच्चा, लेंथ क्या हो गया, 5 मीटर। यही 5 मीटर क्या है आपका, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड में आपने क्या देखा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है और कुछ क्या है, यूनिट है ना। क्या है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, है ना। तो मैग्नीट्यूड में आपका क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और यूनिट रहेगा। जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, है ना। तो आपने, है ना, यहाँ पे देखा कि मैग्नीट्यूड जो है उसमें क्या रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और आपका यूनिट रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट बच्चा इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें।
तो बच्चा हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला हमने, है ना, जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर, है ना, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी आपका यहाँ पे, और हमने बोला क्या कि फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना। तो मेजर हम लोग किसको कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, और वही जो मेजरमेंट आया उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको तो मेजर कर सकते हैं, और जो मेजर हो के आया वही क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड आए, है ना, उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो लिखेंगे स्टार दे करके, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, है ना। फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड मस्ट होगा, है ना, क्योंकि क्या बोला हमने, फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन ही है कि जिसको मेजर कर सकते हैं, जो मेजर होके आया वही क्या कहलाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड कहलाएगा। समझ में आया बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। तो आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। तो कोई ऐसा क्वांटिटी बताओ जो जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, चलिए बताएंगे कौन ऐसा क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे देखेंगे कि हम, कोई बोलता है कि आज हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, है ना, तो ये आपका, है ना, तो कोई पूछेगा कि कितना खुश हो आप, कितना हैप्पी हो, है ना। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो ये हैप्पी, आप बहुत कितना खुश हो, आपका ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब खुशी जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आज हम बहुत दुखी हैं, है ना, अब कितना दुखी हो भाई, है ना, तो ये आप इसका मेजरमेंट नहीं बता सकते हो कि कितना आप दुखी हो, तो ये जो है आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको बोलेंगे जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो अब देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, दो पार्ट में बांट दिया गया। एक आपका स्केलर और दूसरा क्या है, वेक्टर, है ना। एक स्केलर क्वांटिटी, है ना, इसको स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या है, वेक्टर, है ना। वेक्टर हो गया सदिश राशि, और स्केलर को हम लोग अदिश राशि भी बोलते हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक आपका स्केलर और दूसरा आपका क्या हो गया, वेक्टर। अब ये किस बेसिस पे, क्यों इसको, है ना, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, है ना। तो इसके पीछे ये रीजन है कि जब हमने फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करना शुरू किया, है ना, जैसे हमने मास का एडिशन करना शुरू किया, है ना, मान लो कि 2 kg है, 4 kg और हो गया तो टोटल कितना kg हुआ, बोलेंगे 6 kg हो गया, है ना। लेंथ आपका मान के चलो 5 मीटर है, 10 मीटर और हो गया तो टोटल कितना हो गया, 15 मीटर हो गया, है ना। और बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे, जैसे कि मान लो, है ना, कि कोई एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, आपने इधर से फोर्स लगाया, है ना, 5 न्यूटन का, इधर से फोर्स लगाया कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का, तो बोलेगा टोटल फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स कितना लगा, है ना। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए था, 10 + 5 कितना होना चाहिए, 15 होनी चाहिए। लेकिन जब देखा गया, जब इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो मान लो कि आ गया कितना न्यूटन, 12 न्यूटन। हम लोग बोलेंगे कि 5 न्यूटन + 15, है ना, 10 न्यूटन आपका क्या 12 न्यूटन होता है, बोलेंगे नहीं होता है ना। तो ये क्या था, आपका फोर्स था, है ना। यदि 5 न्यूटन और 10 न्यूटन को हमने जोड़ा और आ कितना गया, 12 न्यूटन आ गया। क्या ये सिंपल एडिशन हुआ, बोलेंगे नहीं हुआ,
है ना। यहाँ पे तो कुछ अजीब, है ना, अजीब तरह का यहाँ पे एडिशन हो गया, कुछ अजीब तरह का जोड़ यहाँ पे हो गया, पता नहीं क्या हुआ। 5 + 10 तो 15 होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा आ गया 12। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को तो देखा गया कि जो सिंपल एडिशन से जुट रहा था, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी सिंपल एडिशन से नहीं जुट रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, एक आपका स्केलर और दूसरा आपका वेक्टर, है ना। तो स्केलर हम लोग ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे जो सिंपल जोड़ से जुट जाए, है ना, और जो सिंपल जोड़ से नहीं जुटे उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो इस वेक्टर वाले फिजिकल क्वांटिटी, जिस, है ना, जो वेक्टर के कैटेगरी में आएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल जोड़ से नहीं जुटेगा उसके लिए, है ना, अलग कैटेगरी बनाया गया और उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? वेक्टर। और ये सिंपल एडिशन से आपका नहीं जुटता है, इसके लिए कुछ अलग टाइप का एडिशन होता है ना। तो, है ना, एक टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो हमको एडिशन पता है, हम ऐड कर सकते हैं, है ना, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो हमको ना तो एडिशन पता है, ना सब्सट्रैक्शन पता है, ना मल्टीप्लिकेशन पता है, कुछ नहीं, सारा डिफरेंट होता है यहाँ पे, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, स्केलर और यहाँ पे आपका वेक्टर। तो याद रखेंगे कि पहला हम लोग स्केलर यहाँ पे देखते हैं, है ना, क्योंकि तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्केलर देखते हैं। तो हम लोग स्केलर देखते हैं सबसे पहले। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which can be added simply या algebraically, है ना, सिंपली या algebraically आर नॉन एज स्केलर। हम लोग क्या चीज के नाम से जानेंगे? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग सिंपल एडिशन की मदद से, अभी तक जो हमने 10th तक जो हमने एडिशन पढ़ा, उस एडिशन के मदद से हम लोग ऐड कर लें तो वो किस कैटेगरी में रखा गया? स्केलर के कैटेगरी में रखा गया। मतलब फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे 2 पार्ट में क्लासीफाई हो गया, एक सिंपल एडिशन से जुट जाएगा और एक यहाँ पे सिंपल एडिशन से नहीं जुटेगा। इसीलिए हम लोग वेक्टर को, है ना, काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि वेक्टर में हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, हमको कुछ नहीं पता है ना। तो हम लोग तो स्केलर तो सिंपल एडिशन से जुट जाएगा, तो इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, है ना। तो हमने क्या बोला कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड सिंपली या अल्जेब्रिकली आर नॉन एज स्केलर। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी, है ना, सिंपल एडिशन से जुट जाए, या सिंपल हम लोग जो जोड़ पढ़े हैं, सिंपल एडिशन पढ़े हैं, उससे जुट जाए, या हम जो सिंपल अलजेब्रा जो पढ़े हैं उससे जुट जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। चलिए बच्चा, इसके एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मास है, मास आपका सिंपल एडिशन से जुट जाएगा। टाइम है, लेंथ है ना, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, है ना, हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे टेम्परेचर, हीट करंट, वर्क,
पावर चलिए ETC, ये सारा का सारा क्वांटिटी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, मास है ना, सिंपल एडिशन से जुटेगा। जितना भी स्केलर क्वांटिटी है सब किससे जुड़ जाएगा, आपका सिंपल एडिशन से जुड़ जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए तो याद रखेंगे ये सारे क्वांटिटी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है क्या, तो फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, और जो मेजर होके आता है वही तो मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर के पास भी क्या होगा, मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। तो स्केलर में यहाँ पे स्टार दे करके लिखेंगे, इसी में स्केलर मस्ट हैव, स्केलर मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चा, स्केलर मस्ट हैव क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा, स्केलर के पास डायरेक्शन होगा कि नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्केलर मे हैव डायरेक्शन, है ना। हमने क्या बोला, स्केलर मे हैव डायरेक्शन, स्केलर के पास डायरेक्शन हो भी सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड मस्ट होगा, है ना। इन जनरल बात किया जाए तो स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक दो स्केलर ऐसा देखा गया जिसके पास क्या था, डायरेक्शन था। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास क्या था आपका, यहाँ पे डायरेक्शन था, डायरेक्शन था। हीट करंट, इसके पास भी क्या था, डायरेक्शन था, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखना चाहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक करंट हैव डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन बट इट इज ए स्केलर because it can be added, it can be added simply। ठीक है, इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सिंपली जोड़ते हैं। जैसे मान लो एक वायर आपका ये है ना, इस वायर में 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है। एक वायर आपका ये है, इसमें आपका 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो बोलेगा इसमें टोटल कितना करंट जाएगा। तो देखा गया कि 2 एम्पेयर इस डायरेक्शन में जा रहा है, 5 एम्पेयर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। याद रखेंगे करंट का यूनिट जो होता है एम्पेयर होता है ना। तो देखा गया कि इसमें कितना नेट करंट जाना चाहिए, तो 2 एम्पेयर प्लस 5 एम्पेयर ये आपका 7 एम्पेयर होता है, और देखा भी गया कि इसमें कितना गया, 7 एम्पेयर। ये सिंपल एडिशन से जुट गया। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये क्या है, आपका स्केलर है। चूंकि स्केलर का डिफिनेशन ही है द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड सिंपली अलजेब्रिकली, है ना, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चा कि स्केलर के बारे में लिखेंगे स्टार दे करके कि स्केलर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, स्केलर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्केलर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, दोनों हो सकता है ना। कोई बच्चा बोलेगा कि 0 होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ 0 कहीं नहीं होगा, है ना। यानी कि साइन की बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है स्केलर और निगेटिव भी हो सकता है स्केलर। जैसे कि यहाँ पे चार्ज है, चार्ज है ना, चार्ज तो आप जानते हो जैसे इलेक्ट्रॉन पे
है ना, कितना चार्ज होता है, तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। चार्ज है क्या, स्केलर, है ना। बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पढ़े होंगे, है ना, कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, है ना, सॉरी, चार्ज आपका क्या हो गया, नेगेटिव। चार्ज है क्या आपका यहाँ पे बच्चा, है ना, स्केलर है ना, तो स्केलर आपने देखा नेगेटिव भी हो गया। तो स्केलर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर, है ना, जैसे अभी टेम्परेचर आपका मान के चले कि, है ना, 20 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 35 डिग्री, है ना, 35 डिग्री है, ठीक है। ठंड के समय में सियाचिन, है ना, या लद्दाख का टेम्परेचर आपका नेगेटिव में चला जाता है, -15, -20 डिग्री, -25 हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। टेम्परेचर आपने देखा कि ये टेम्परेचर आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो टेम्परेचर है क्या, स्केलर, इसीलिए हमने लिखा कि स्केलर में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो हम लोग बच्चा आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं, है ना। अगले वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे, है ना, प्योरली वेक्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं, है ना। और याद रखेंगे बच्चा आप लोग, है ना, एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से, फर्स्ट वीडियो लेक्चर, सेकेंड, थर्ड, एकदम स्टार्टिंग से यदि आप वीडियो लेक्चर को देखते जाते हैं तो फिजिक्स में आपको कोई कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ने का नहीं, फील करने का सब्जेक्ट है। और याद रखेंगे बच्चा, हम यहाँ पे फिजिक्स को फील करवाएंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सारा वीडियो लेक्चर, है ना, देखते जाना है ना। कुछ दिन के बाद जो है हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है, बस, है ना। फिर असाइनमेंट भी देंगे, असाइनमेंट भी बनाना है ना, सारा यहाँ पे रहेगा, है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ना। नेक्स्ट बहुत जल्द आपका सेकंड वीडियो लेक्चर भी आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।